चीन की चालाकियों को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर बसे गांव को तकनीकी तौर पर विकसित करने पर काम कर रही है। इसके लिए एक खास प्लान भी तैयार किया गया है जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबतू गाँव में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। लेकिन ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है और इसके जरिए भारत सरकार का क्या मकसद है, चलिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले फेज में डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार के मंत्री और IAS अधिकारी वाइब्रेंट विलेज के 662 गाँव में जाकर गाँव वालों के साथ बातचीत और इस प्रोजेक्ट के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार पर्यटन को विस्तार देने के साथ ही चीन की चुनौतियों से निपटने में भारत को मजबूत करना चाहती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो इसके तहत भारत सरकार का मकसद भारत चीन सीमा पर बसे गाँव का समग्र विकास करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए का खर्च निश्चित किया है। इसके अलावा इन गाँव में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2500 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने जिन गाँव को चुना है ये वो गाँव हैं जो कि भारत चीन सीमा पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाने जाते हैं। खास बात तो ये है कि गाँव में चल रहे बॉर्डर प्रोग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उससे अलग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मुआयना सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकारी करेंगे ताकि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। जानकारी के अनुसार इस वाइब्रेंट प्रोग्राम के तहत सरकार ने 5 राज्यों के 662 सीमावर्ती गाँव का विकास करने का प्लान तैयार किया है। सरकार ने उत्तरी सीमा के साथ लगे 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में 2,967 गाँव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार ने 5 राज्यों के 2,967 गाँव में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव विकास के लिए सिलेक्ट किए हैं। बता दें कि इसमें अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल के 75, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांव शामिल हैं। इन सभी की सीमा चीन से लगती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों में कहा है कि सीमा पर बसे लोग और गांव देश के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। भारत सरकार का मकसद है कि इन गाँव के विकास के जरिए यहाँ पर्यटन को विस्तार दिया जा सके। साथ ही चीन के नापाक मंसूबों को भी तुरंत बर्बाद करने में भी आसानी होगी। चीन ने भी अपने बॉर्डर को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया है, जिसके चलते वो भारत पर हावी होने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा बॉर्डर क्षेत्रों में विकास कार्य अधिक होंगे तो चीन की चालबाजियों को भारतीय सेना के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इन गाँव में रहने वाले लोग काफी कम हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना के लिए मदद का काम करते हैं, सीमा पार की गतिविधियों से सेना को रूबरू कराते हैं। ऐसे में भारत सरकार इन सब के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है।